हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका अभी बीपीएससी 66 मेंस होने वाला है और आप लोग मेरे बारे में जानते हैं इसी तरह से कि मेंस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण, चाहे वो जीएस मेंस का हो या ऑप्शनल हिस्ट्री का हो, टॉपिक हो या कुछ क्लासेस हो, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ ओपनली यूट्यूब पे। आज का जो हमारा वीडियो है आपके लिए, ये टेस्ट सीरीज सेकंड है। क्लास सेट टेस्ट सीरीज हमारा होता है ऑप्शनल हिस्ट्री का, उसका सेकंड क्लास है एक तरह से ये, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो। जिस तरह से बीपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है और स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि बीपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करना और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करना, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए, आज का जो हमारा क्लास टेस्ट है वो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। और हाँ, एक चीज़ और, कई सारे लोगों ने आंसर भी लिख करके भेजे थे, तो उसका मैंने क्लास डिस्कशन आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे देखें। और कई लोगों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और कई लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। आज का जो हमारा क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को, और ये आप लोगों को 30 मिनट में लिखना है, और कम से कम 400 से 500 शब्द के बीच में आंसर लिखने का कोशिश करें आप लोग। क्वेश्चन है हमारा कि हाल के शोधों के प्रकाश में मौर्य साम्राज्य के बारे में चली आ रही यह धारणा कि वह अत्यंत ही केंद्रीकृत था बदली है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं को विशेष ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करें। In the light of recent research, to what extent has the notion of the Maurya Empire, that is was highly centralized, changed? Explain the administrative characteristic of the Maurya Empire with special consideration। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसके नोशन थे कि मौर्य एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज है, लेकिन वो जो अभी रिसेंट अध्ययन हुआ है उसमें परिवर्तन आया है। तो यही क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन को अलग अलग करके समझें आप लोग। कह रहा है कि हाल के शोध के प्रकाश में मौर्य साम्राज्य के बारे में चली आ रही है धारणा कि अत्यंत केंद्रीकृत था। तो इसका मतलब है कि इससे पहले ये माना जा रहा था कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी केंद्रीकृत साम्राज्य था, लेकिन जो नए रिसर्च हुआ है वो केंद्रीकरण के बारे में दूसरे मत को लेकर के आता है, तो उसी को जस्टिफाई करना है। और स्वाभाविक है कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को इंगित करके लिखना है। इसलिए सेकंड पार्ट है आपका कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं को विशेष ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करें। कह रहा है एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मौर्य एम्पायर विथ स्पेशल कंसिडरेशन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे लिखें। आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8368196379, तो इस पे आप अपना आंसर वेट करके चेक करवा सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को लिखने का, और उम्मीद रखिए कि बीपीएससी 66 मेंस में ये क्वेश्चन दिखना चाहिए आप लोगों को। आधा घंटा में लिखिए, बेहतर लिखिए, और चाहे तो आप मेरे से चेक करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इससे पहले भी हमारा जो क्वेश्चन था कई लोगों ने हमें भेजा था। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये बता दूं कि हमारा ऑनलाइन बैच ऑप्शनल हिस्ट्री का चल रहा है। अभी एंशियंट पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, हो ही गया है, एक आध क्लास वहाँ पे है। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन बेस्ड पे क्लासेस हो रही है, क्योंकि टारगेटेड बैच है कि किस तरह के बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे हमें आंसर देना है। इससे पहले 65 के लिए भी आप लोगों को सिलेक्टेड टॉपिक दिया था, आप क्वेश्चन उठाएं और टॉपिक उठाएं वहाँ से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने जो बताए थे उसके सेक्शन, जो पार्ट मैंने ए भी बांटा था, वहाँ से क्वेश्चन थे आपके, मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे है। ये हमारा ऑप्शनल हिस्ट्री का टारगेटेड बैच है, और अब हमारा मिडीवल शुरू होने वाला है, मध्यकालीन भारत। उसमें हम सल्तनत और मुगल दोनों पढ़ेंगे। ध्यान रखें, पर सेक्शन का हमारा फ़ी, मिनिमम फ़ी रखा है हमने 4000, ताकि स्टूडेंट अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग फ़ी दे सके और उस पर बर्डन ना हो, ये सोच करके। इसी तरह से मिडिवल कंप्लीट करवाने के बाद हमारा मॉडर्न होगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन आएगा। तो पर सेक्शन का आपका, पर पार्ट का जो 4 पार्ट है इतिहास का, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री,
पर पार्ट का मैंने 4000 ओनली फी रखा है, तो आप चाहें जुड़ सकते हैं। 67 के लिए हमारा ये फाउंडेशन बैच होगा, ध्यान रखिए ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच फॉर 67 बीपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री इतिहास के लिए। इसके लिए नामांकन आरंभ हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर लिखा है 8368196379 पे। इस क्लास की तुरंत घोषणा हो जाएगी। कम से कम मिनिमम स्टूडेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जितने स्टूडेंट होगा क्लास तुरंत शुरू हो जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे और अच्छी तरह से हम इतिहास को समझेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री एंड कल्चर जो आपके जीएस सेक्शन फर्स्ट पार्ट का है, उसके लिए कई लोगों का कॉल आएगा कि सर कम से कम हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन का जो जीएस पार्ट का है वो करवा दें। तो मैंने इसके लिए भी नोटिस जारी किया था कि जो लोग हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बार 66 के लिए हमारा ग्रुप बन नहीं पाया। जीसीएस एक सेक्शन है जहाँ पे डाइवर्सिटी चाहता है, लेकिन 67 के लिए एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिटी लेकर के मैं आऊँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे स्पेशलिस्ट टीचर होंगे और उनके द्वारा क्लासेस होगा। बहुत जल्द उसका भी नोटिफिकेशन मैं जारी कर दूंगा। लेकिन अभी जो 66 के लिए हिस्ट्री एंड कल्चर का सेक्शन है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए कांटेक्ट करें 8368196379 पे। और हाँ, और भी मैं ये चीज़ बता दूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेलेक्टेड टॉपिक को भी डिस्कशन करूंगा, जैसे 65 के लिए डिस्कशन किया था। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और क्लास जो भी मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ या अपडेट करता हूँ, उसको अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।